हाँ, हम लोगों ने यहाँ से पिछला वीडियो ख़त्म किया था। पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि अब 180 एंगल से हमने पिछला वीडियो देखिएगा। 180 एंगल कब होता है? 180 एंगल होता है कि जब दो लाइनें ऐसे ऐसे जस्ट अपोजिट हो जाएं। देख रहे हैं ना, ये अपोजिट हो गई। एंगल तो बन ही रहा है, देखिए एंगल बनता जा रहा था। इन दो चीज़ों के बीच में एंगल बन रहा था, एंगल बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते जस्ट अपोजिट हो गया, तो उसको कहेंगे 180। ठीक है, 180 को और तरीके से आइए हम समझते हैं कि 180 को और कैसे हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए, आपको ऐसे समझाते हैं। एक लाइन मान लीजिए ये है और एक लाइन ये है, ठीक है ना। एक लाइन इधर जा रही है, देखिए ये मान लीजिए, ये देख रहे हैं इसको, ये समझिए वर्टेक्स है। एक लाइन इधर है ये, और एक लाइन इधर है। ये दो लाइनें हैं। अगर ये दो लाइनें हैं, अब ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा क्या है? वर्टेक्स है। एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है, ठीक है। तो हमने बताया था कि ये जो एंगल होगा ये होगा 180। कितना होगा? 180। अब 180 क्यों लोगों ने कहा? आप भी सोचेंगे कि अचानक 180 क्यों आ गया, इसको 100 क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, कारण इसका था, इसका कारण अभी बाद में हम बता देंगे। कारण ये था कि हमारे यहाँ साल में जो है वो कितने दिन होते थे, इसको अभी यहीं रोकते हैं कि इसको 180 क्यों कहते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखिए, हुआ यूं था कि जैसे ये दो लाइन हैं और हमने कहा कि ये लाइन ऐसे खुलते 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 यहाँ आई, और फिर देखिए यहाँ के बाद ये कैसे आएगी? ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक ना। यानी एक राउंड लग जाएगा। यानी ये लाइन ऐसे है और दूसरी वाली ऐसे है, दूसरी वाली ऐसे नाच रही है। ऐसे आई यहाँ गई, फिर ऐसे आई यहाँ गई, फिर ऐसे आई। देखिए ऐसे ऐसे घूम रही है घड़ी की तरह, घड़ी की उल्टी तरीके से। ये फिर यहीं पे आ गई। ये लाइन कहाँ आ गई? यहाँ। तो जब ये लाइन यहाँ आ गई तो इसको कहते हैं एक चक्कर पूरा हो गया। क्या हो गया? 1 राउंड। तो क्या हो जाएगा? 1 राउंड पूरा हो गया। देखिए ये कोई चीज फिर वहीं आ गई, इसको कहते हैं 1 राउंड, ठीक है। तो ये जो 1 राउंड है, लोगों ने इसको उस समय साल से जोड़ लिया। किससे जोड़ लिया? साल से, ईयर से। 1 ईयर को उन लोगों ने सोचा 1 राउंड, ठीक है। 1 ईयर को 1 राउंड। तो ईयर में होते तो ऐसे 365 दिन हैं, डेज इतने होते हैं। लेकिन उस समय के कैलकुलेशन में इतना राउंड नहीं था, तो उन लोगों ने इसको 360 डेज मान के कैलकुलेशन किया था। तो 1 राउंड को वो लोग 360 कहते थे। समझ में आ रही बात? एक परंपरा थी, ये रोम आज में, रोमन जो सभ्यता थी, वहाँ एक परंपरा थी कि 1 राउंड को, 1 राउंड मीन्स वो लोग मानते थे कि 360। एजम्पशन है कि 360 का कोई चीज, वो 360 नंबर कह देते थे कि 360 हो गया तो समझो कि 1 राउंड हो गया, ठीक है। तो जब हाफ राउंड होगा कोई चीज, 1 राउंड का हाफ। अब देखिए 1 राउंड का हाफ क्या हुआ? ये तो हुआ आपका 1 राउंड। ये क्या हुआ? 1 राउंड। यानी यहाँ से चीज चली और फिर चलते 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 एंगल बनाते बनाते यहाँ पहुंच गई। तो अगर हम इसको 360 कह रहे हैं तो हाफ कितना हुआ? इतना हुआ हाफ। ये क्या हुआ? देखिए यहाँ से उठा, यहाँ हुआ हाफ। हाफ ऊपर हाफ नीचे। तो इसी हाफ को, जब फुल को 360 कहते थे, फुल सर्किल को 360 कहते थे, तो हाफ सर्किल को उन्होंने क्या कह दिया?
180, क्योंकि 360 में अगर 2 से हम डिवाइड करें तो कितना आता है 180, ठीक है ना। तो बात यहां से आई थी कि 1 राउंड को, जो 1 राउंड था उसको लोगों ने कहा था 360, तो हाफ राउंड को कह दिया 180। और हाफ राउंड का मतलब यही हुआ कि चीज यहां से चली और यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गई, यही हाफ हो गई। तो अब आप समझ गए 180 क्यों कहा गया उसे, क्योंकि 360 उनके लिए एक परंपरा से फुल 360 माने मानते थे वो कंप्लीट, 360 माने मानते थे वो 1 राउंड, तो हाफ राउंड को उन्होंने 180 कह लिया, ठीक है। हमको लगता है वो 180 का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो।